आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं तारक मेहता के उल्टे चश्मे के 10 हिडन फैक्ट्स जो आई एम श्योर कि 90% लोगों को पता नहीं होंगे। और अगर आप उन लेजेंडरी 10% लोगों में आते हो तो आप भी मेरी तरह एक वेले फैन होंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखकर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट अच्छा लगा और मेरी मेहनत की कदर करने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। भिड़े भाई पहले शर्ट पैंट पहनकर एक टीचर की तरह नजर आते थे और कहा जाता था कि वो एक टीचर है, लेकिन कुछ एपिसोड्स के बाद उन्होंने पजामा और कुर्ता पहनना शुरू कर दिया और वो टीचर से ट्यूशन टीचर बन गए। शायद डायरेक्टर भिड़े भाई का स्कूल इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहते थे या अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट सीरियल में दिखाना चाहते थे। क्या आपको पता है जेठालाल का किचन रूम किधर है? रेनोवेशन के बाद के एपिसोड्स में उनका किचन रूम कहाँ है ये तो आप लोकेट कर सकते हो, लेकिन इससे पहले दया भाभी खाना लेकर बेडरूम से आया करती थी और किचन का रास्ता भी बेडरूम से होकर जाता था। लेकिन एक एपिसोड में जब पूरे बेडरूम का सिनेरियो दिखाया गया तो वहाँ पर सिर्फ दीवार थी और बाथरूम था। किचन का दरवाजा जमीन खा गई या आसमान निकल गया या उस बाथरूम में ही किचन रूम है। ऐसे तो नहीं होता। पहले के एपिसोड में अंजलि भाभी को सोसाइटी की सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट लेडी के रूप में बताया जाता था, जो कि अपने लुक से मटेरियलाइज नहीं होती है और बेवकूफी से इंसल्ट नहीं करवाती थी। लेकिन धीरे धीरे एपिसोड्स में उनका रेवोल्यूशन कुछ इस तरह से हुआ कि उनकी एक्टिंग बहुत बचकाने लेवल पे पहुंच गई। अब वो सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर नहीं रखती है, बचकाना बिहेवियर रखती है, अननेचुरल एक्सप्रेशन देती है और देखकर लगता है कि वो ओवर एक्टिंग कर रही है। सोडी भाई जिनका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग सरदार जी के रूप में था, पहले उनके कैरेक्टर में ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जाता था जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट सरदार जी का कैरेक्टर प्ले कर सके। लेकिन अभी के सोडी भाई को आप देखिए, ये जबरदस्ती की एग्रेसिव एक्टिंग करते हैं और कैरेक्टर में भी फिट नहीं बैठते। सबको पता है कि पिछले कई सालों से दया भाभी अब शो में नहीं आ रही है। इसका कोई बेसिक रीजन नहीं है, बस उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से वो शो में अभी नजर नहीं आ रही। तो अब हमारी सोसाइटी के कुछ ऐसे बेकार लोग जिन दूसरों को डिफेम कर कर खुशी मिलती है, उन्होंने उनके पुराने एडवर्टाइजमेंट को एडिट करके सोशल मीडिया पे अपलोड करना कि वो अपने मायके में कुछ ऐसे गुल खिला रही है, अब वो ससुराल में अपना मुंह नहीं दिखा सकती। ये तो दया भाभी यानी कि हमारी दिशा वकानी का पुराना एड है, लेकिन एक्चुअली उनकी मैरिज हो चुकी है और उनकी बच्ची भी है। वो अपनी पर्सनल लाइफ इश्यूज की वजह से ड्रामास में नहीं आ रही और उनका जो लास्ट वीडियो आया था उसमें उनको देखकर लग रहा था कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन और हेल्थ कंडीशन भी ठीक नहीं है। तो हमें उनके लिए प्रे करना चाहिए, ना कि डिफेम। बबीता जी जो कि सोसाइटी की इंडिपेंडेंट महिला थी, वो पहले कुछ वर्क किया करती थी और ऐसा बताते थे दैट शी वाज अ बिजी एंड मॉडर्न लेडी, लेकिन अब तो वो सभी की तरह एक होम मेकर बन चुकी है और सोसाइटी में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट महिला है, रीटा रिपोर्टर, जिसको भी ज्यादा एपिसोड्स में अब नहीं लाया जाता। जेठालाल और बबीता जी के पास पहले कार भी हुआ करती थी, लेकिन अब तो वो लोग ऑटो के पीछे लगे हुए, पता नहीं ये लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं या डिग्रेस। हाथी भाई जिन्हें पहले एक झोला छाप डॉक्टर बताया जाता था, उनकी फैमिली मेंबर्स और पेशेंट्स उनकी दवाइयों पे ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन अभी उन्हें एक परफेक्ट डॉक्टर बताया जाता है। पहले के एपिसोड्स में दया भाभी के खाने को बकवास बताया जाता था, उन्हें इलिटरेट और ऐसा बताया जाता था कि जेठालाल उनको और उनके खाने को पसंद नहीं करते हैं। वो पहले कुकिंग शोज देखकर अपने खाने में एक्सपेरिमेंट्स किया करती थी, लेकिन इसके बाद के एपिसोड्स में उन्हें अन्नपूर्णा बताया जाने लगा और जेठालाल की नीयत किसी और पे खराब नहीं होती, वो एक लॉयल हस्बैंड बन चुके हैं, ऐसा बताया जाने लगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिखाया जाता है संस्कृति और औरतों की इज्जत करना, लेकिन क्या आपको ये फैक्ट पता है कि तारक मेहता के उल्टे चश्मे के आसित कुमार मोदी पर बहुत सारे हरासमेंट के एलिगेशंस लग चुके हैं और जेनिफर मिस्त्री जो कि हमारी रोशन भाभी का रोल कर चुकी है, उन्होंने तो केस भी जीत लिया था। ये इसके ब्रीफ डिटेल्स है, लेकिन इसके बावजूद भी आसित कुमार मोदी पर कोई खास एक्शन नहीं हुआ, ना ही इस केस के बारे में पहले बात किया जाता था और ना ही अब कोई बात करता है। आपको इन सभी फैक्ट्स में से कौन सी चीज पहली बार पता चली, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।